जय श्री महाकाल हरिहर। मैटर्स अफेक्ट्स, बात ही प्रभाव करती है हमेशा, और कुछ नहीं। आप इशारे में बात करो या फिर बोल के बात करो, या व्यवहार में बात करो या विचार में बात करो, बात इफेक्ट करती ही है। अब यदि मानव भ्रमित मानव होगा तो भ्रमित मानव हमेशा अस्तित्व विरोधी बात करेगा, मायावी बात करेगा। वहां उसकी जो भी बात निकलेगी वो बाण की तरह निकलेगी। मतलब खुद तो टूटते हुए निकलेगा, दूसरों को भी तोड़ेगा। ठीक है, खुद तो फूटेगा ही, दूसरे को भी फोड़ेगा। खुद तो बम बन जाएगा और जब खुद फूटेगा तो दूसरों को भी फोड़ देगा, दूसरों को भी घायल कर देगा। खुद तो घायल होना ही है ना, आतंकवादी जैसे। ठीक है, खुद तो घायल होना ही है, दूसरों को भी फोड़ देना है। तो अब ये बात आ रही है कि मानो जब जब जिसका अस्तित्व तो नहीं है, ये उटपटांग फालतू बात जो करता है, उसमें उलझेगा ही उलझेगा, बात निश्चित है। और दूसरों को उलझाएगा ही उलझाएगा, बात निश्चित है। और जिस कारण से वो कभी भी जब व्यक्ति अस्तित्व विरोधी बात करता है, मायावी बात करता है, तो दूसरों को घायल करता ही है। कोई स्वस्थ नहीं करेगा, ना उसको अपग्रेड कर सकता, वो डिग्रेड होगा। उसका कोई भी विकास नहीं होना है, सिर्फ विनाश होना है। मानो जितनी भ्रमित बात करेगा भौतिकता को लेकर, आदर्शवाद को लेकर, उतना ज़्यादा भटकता रहेगा, भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दौड़ाता रहेगा, और जिस कारण से खुद ही परेशान होता चले आएगा, उलझनों से परेशान हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब जब मानव ने अस्तित्व विरोधी बात करता है तो टेंशन में आ जाता है। वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा मानव वहाँ पे जाल में फंस जाता है। और जिस कारण से वो पूरा अपना एनवायरनमेंट, वातावरण भय का बना लेता है, संकट का बना लेता है, कष्ट का बना लेता है, और खुद ही उससे त्रस्ता जाता है। तो कभी भी ध्यान रखिए, स्वस्थिति से ही परिस्थिति में आता है प्रभाव। स्वयं में जो स्थिति रहेगी वैसे ही परिस्थिति में आता है पूरा प्रभाव। ठीक, तो मानव जब जब मायावी बात करता है तो वहाँ पूरी मानव जाति के लिए भी संकट काल का समय लाता है, और जिस कारण से मानव दरिद्र रह जाता है, दुखी रह जाता है, वहाँ पीड़ा में हो जाता है, वहाँ अशांत हो जाता है, असंतोष हो जाता है, वहाँ उसको सुख नहीं मिलता। कितना भी कार्यक्रम करो, वो दुखी का दुखी ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके विचार में लगातार मायावी बात चल रही है। जब तक विचारों में मायावी बात चलती रहेगी, व्यवहारिकता में भी मायावी और अस्तित्व विरोधी व्यवहार होता रहेगा, तब तक मानव तनावग्रस्त रहेगा। तनाव में रहते ही मानव को हार्ट अटैक आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक आते हैं। दुखी हो के ही मानव को हार्ट अटैक आता है, कभी भी ध्यान रखिए। तो इसलिए अब यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं, अब आप यदि सशक्त होना चाहते हैं, अब आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो अब आपको जागृत मानव की बात की ओर आना होगा।
जागृत मानव जो बात करेगा वो रामबाण बात होगी, जो कि समाधानों को समाधान लाएगा, हर समस्या का समाधान लाएगा। वो सत्य का प्रकाश होगा जो जीवन के अंधकार के प्रश्नों का पूरा विलुप्त होगा और विलीन होता चले आएगा। वो अस्तित्व की सत्यता की बात होगी, अस्तित्व की वास्तविकता की बात होगी, उसमें सहज स्वीकृति की बात होगी, उसमें हर संबंध के साथ निर्वाह करने की बात होगी, निरंतरता की बात होगी। वहां पे अस्तित्व की बात होने के बाद मानव का इलाज होता है, मानव अपग्रेड होता है। मानव कितना भी खाई में गया हो वो वापस उठता चले आता है। कोई कितने भी गड्ढे में चला गया हो वापस ऊपर उठने लग जाता है, और फिर उसमें विकास होता है, चेतना का विकास होता है क्रम वाइज। फिर चेतना की जागृति होती है। पहले विकास होगा, फिर जागृति होगी। विकास क्रम के बाद ही जागृति क्रम होगा, और फिर पूरी जागृति की बात होती है। सटीकता में, स्पष्टता में, सरलता में, सहजता में, और वहाँ हर मानव को सुखी में होगा, शांति में होगा, संतोष में होगा, आनंद में होगा। यही है मानव का धर्म, यही चाहिए हर मानव जाति को। हर मानव जाति को सुखी होना है, हर मानव जाति को शांति चाहिए, हर मानव जाति को संतोष चाहिए, हर मानव जाति को आनंद चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, वो कम्युनिटी नहीं जो बाहरी बना दिया गया है ढांचा, वो पूर्वी भ्रमित ढांचे बनाए गए हैं, और जिस कारण से मानव पीड़ित में है। तो इसलिए अब जागृत मानव की ओर आइए, सत्य सुनिए, सत्य देखिए, संपूर्ण सत्य, परम सत्य, अखंड सत्य, जहां मानव को अखंडता समाज की ओर लेके जाएगा, सार्वभौमता की ओर लेके चले आएगा, जहां मानव को समृद्धि होगी। तो यहां समाधानों को समाधान होगा रामबाण में, रामबाण बात में समाधानों को समाधान होगा, और यही सबसे बड़ा घाट है। यही मानव का सबसे पहले समाधान हो गया तो उसको न्याय हो गया, और न्याय हो गया तो वो फिर धर्म की ओर बढ़ने लग जाता है, फिर वो सुखी होने लग जाता है, फिर शांति होने लग जाती है, फिर संतोष होने लगे, फिर आनंद होने लग जाता है, और फिर उसके बाद सत्य तक और आगे बढ़ता है। फिर उसको परम सत्य की ओर मार्गदर्शन हो जाता है, फिर परम सत्य की ओर विराजमान हो जाता है। तो यही चाहिए हर मानव जाति को, जो मानव को अपग्रेड करे और अपडेट करे। यही है रामबाण बात, यही है स्वयं में चेतना जागृति का कार्यक्रम, और यही है रामबाण शिक्षा का क्रियाक्रम केंद्र। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।